अमन की आशा है, देश की निराशा। अब ये देश को निराश करने के लिए कुछ लोग फिर से खड़े हो गए हैं, जिनको बड़ा शौक है भई देश दुखी रहे इनसे। देश दुखी रहे और देश पीकेएम के भी ना बोले, ठीक है? ये रियलिटी है और ये क्या हो रहा है कि सोशली इसके ऊपर बात करते हैं और एक चीज़ मैं बिफोर मैं जब कर्नल रैना को अंदर लेके आता हूँ शो में, इस बारी जो रिएक्शन है ना साहब, सोशल रिएक्शन दैट इज़ शोन द वे। नहीं तो लोग ना हाँ, ठीक है, बात हो रही है, ठीक है। ना, नहीं है वो। तो अमन की आशा को देश की निराशा में बदलने वाले लोगों के साथ क्या किया जाए, बात करते हैं कर्नल राणा से। सर जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। जय हिंद जय भारत, नमस्कार आदि। ये अमन का तमाशा है। और जिसने एक बार लाहौर में जा रावलपिंडी में बैठ के कीमे के कबाब खा लिए तो इनके खून में चले जाता है, फिर ये इससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते। देखिए, पाकिस्तान डेस्परेट हो रखा है। पहले उसने बोला मैं एलईटी के स्विमर्स तैयार कर रहा हूँ, डाइवर्स तैयार कर रहा हूँ, डैम उड़ा देंगे। उससे पहले बोला था कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और मिसाइल मारेंगे पानी रोकने वाले डैम्स को। फिर अभी हाथ काटने पे बचकाना बस स्टेटमेंट दे रहा है। उनका मिनिस्टर ये बोल रहा है और यहाँ से जो अमन का तमाशा दोनों तरफ बैठा हुआ है बॉर्डर के, वो उठ के चिट्ठी लिखते हैं। तो बेसिकली वो एक डेस्परेशन है, देखा भाई भारत तो मान नहीं रहा, ना सुन रहा है। और जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में एक बार डिस्कस किया था कि अभी तक हमने अपने 20% जो कोटा है उसको क्रॉस नहीं किया है, तो टेक्निकली भी हमने कोई गलती नहीं की या कोई वायलेशन नहीं की। तो पाकिस्तान को देखिए, इनका एक ही प्रोविंस है जो कंपैरेटिवली पीसफुल है। कंपैरेटिवली, आई नॉट से पीसफुल, वो है सिंध। पंजाब तो छोड़ दो ना। और इंडस का पानी पंजाब इतना पीता है कि वो वैसे भी इंडस का पानी जो है वो सिंध नहीं पहुंच रहा था पहले ही। हम सब जानते हैं वो पानी पीछे आ गया, पूरा एरिया खराब हो गया, समुद्र का पानी अंदर आ गया 80 किलोमीटर। अब इसका जो इम्पैक्ट आएगा पानी जो कम ज़्यादा होने का, इसका मतलब सिंध को पानी और नहीं रुकेगा। और सिंध जो अभी तक कंपैरेटिवली पीसफुल था, अब वो भी एक बलूचिस्तान की तरह फटने वाला है। यार नेचुरल लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? दे विल डू समथिंग विच पंजाबीज इन पाकिस्तान विल नॉट लाइक। तो पाकिस्तानी डेस्परेट हो रहे हैं, पाकिस्तानी शोर हल्ला कर रहे हैं, वो तो समझ आती है। ये जो हमारे वाले हैं, जिसमें वही नॉन फेसिस सबसे ऊपर वो भाई साहब हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, जिसकी फोटोग्राफ्स अभी भी अवेलेबल हैं कि जेकेएलएफ, जिसमें यासीन मलिक, जिसकी सरला भट्ट का केस चल रहा है, जिसका रूबिया सईद का किडनैपिंग का केस चल रहा है, जिसका स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा को मारने का केस चल रहा है, उस पार्टी उस तंजीम के बंदों को मुजफ्फराबाद में लेक्चर देते हुए इसका फोटो है। दूसरी आ गई हमारी दूसरी सीएम, जो अभी 4-5 दिन पहले कश्मीरी पंडितों को कह रही थी जो आपके साथ हुआ उसको भूल जाओ, ठीक है। और उसकी बेटी आजकल ज़्यादा ही एक्टिव हो रखी है। फिर वो एक मणिशंकर आयर साहब हैं, जिसका फिर वीडियो है जो पाकिस्तान में कह रहा है हमारी मदद करो यार, इसको मोदी को हटाओ। फिर वो एक आ जाती है उसके नेक्स्ट वाले उसमें दुल्लत, एएस दुल्लत, जिसकी डॉक्ट्रिन ने बेड़ा गर्क कर रखा है कश्मीर का, आज के जम्मू कश्मीर का मसले का आज तक। और एक फिर यूसुफ तारिकामी, जो कम्युनिस्ट है, हार्डकोर कम्युनिस्ट, और हर बार वो इलेक्शन जीतता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। तो ये सारे इकट्ठे हो गए और बाकी लिस्ट आपको पता है, लंबी लिस्ट है, आई मीन 117 ऑफ देम। तो बेसिकली उसको अगर आप पढ़ें, उनका जो टेक्स्ट है वो 2004 से 2007 के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि कश्मीर पे डायलॉग शुरू करो। 2004 से 2007, तो 2004-07 का मैं आपको याद करा दूं, ये वो फ्रेमवर्क है जो कभी फॉर्मलाइज हुआ नहीं, कभी डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं हुई। ये बैक चैनल्स की गई थी मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के टाइम पे, आप कह सकते हैं मुशर्रफ और बारबाला के टाइम पे। तो उसमें जो एक प्रपोजल था बेसिकली ये था कि कई लोग अभी भूल चुके, यंगस्टर्स को पता नहीं होगा तो मैं मोटा मोटा बता दूं। बेसिकली वो एक ऐसा सिस्टम था कि जिसमें ये कहा गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ही बॉर्डर मान लो, लेकिन इसको रिलैक्स कर दो। तो इट वाज अ सेटलमेंट विदाउट टेरिटोरियल एक्सचेंज, कि जो भारत के पास है पीओजे के अपना जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत के पास रहेगा, जो पीओजे के पाकिस्तान के पास है उनके पास रहेगा। बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें ट्रुप्स को हटा दो, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह डीमिलिटराइज कर दो और लोगों को आना जाना शुरू कर दो, धीरे टूरिज्म वूरिज्म जो सब ड्रामा जो टेक्निकल। अगर वो, और वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है 94 की कि पीओजे के हमारा है,
पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ था। तो सोनिया मैडम तो पीछे बैठी हुई थी। सोनिया मैडम तो उस गैंग के पीछे भी बैठी हुई थी जिन्होंने कहा था सियाचिन डीमिलिटराइज कर दो, वो आर्मी ने मना कर दिया। तो सोनिया मैडम को किसी ने पूछना नहीं था। मनमोहन सिंह सरदार जी को लगा कि मैं फंस जाऊंगा अगर मैंने इस पर साइन कर दिए। उधर से 2007 में क्या हुआ, मुशर्रफ के खिलाफ एक केस चल पड़ा पाकिस्तान में, उसको इमरजेंसी लगानी पड़ गई, जुडिशरी उसके खिलाफ खड़ी होगी उठ के, तो वो भी कुछ नहीं कर पाया, एकदम से वीक हो गया। एंड 2008 में मुंबई अटैक हो गया, तो कहानी खत्म होगी। तो जो देश उस फ्रेमवर्क पे काम कर रहा था हमारे साथ, उसी देश ने 1 साल के बाद हमारे ऊपर अटैक करवाया मुंबई का। तो ये इन बेशर्मों को वो कहते हुए साइड पे रख के ये एज्यूम करते हैं कि किसको याद होगा, हु इज गोइंग टू कनेक्ट। और हमारे, आई एम सॉरी टू से, कि हमारे 90% भारतीयों को पता नहीं होगा 2004-2007 का फ्रेमवर्क क्या था। तो सुनने में पढ़ने में चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, खोल के देखोगे पढ़ने तो स्टोरी कुछ और निकलती है। तो जिस बैकग्राउंड फ्रेमवर्क के बैकग्राउंड के ऊपर हमारे ऊपर अटैक किया गया, मुंबई अटैक, उस धोखेबाज अपने वर्ड को भूल के उल्टा करने वाली एक आइडिया है जिसका नाम हीरा मंडी है, उसके साथ हम पीस करें, मोहब्बत करें, जफ्फी डालें, ये हमें बता रहे हैं। और ये वही गैंग है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैसे पाकिस्तान कोई मिलिट्री पिटने लगी, जब तो मदरसे वगैरह पिटे तो सब ठीक था, मदरसे में सुराख हो गया, और जैसे उनके एयरफील्ड अटैक हुए और जहाज गिरने लगे तो ये गैंग उठ के शुरू हो गया, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। तो ये मेरी तरफ से सारे के सारे देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पैसा खाते हैं, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं, और इनको लुक आफ्टर किया जाता है जब ये वहाँ जाते हैं। और आपको पता है जिसका नाम ही हीरा मंडी है वो किस किस्म का लुक आफ्टर करेगा, वो आपकी हर तीनों WWW की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आप उनके गुण गाते हो। फिर ये ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, बिकॉज इन्होंने करतूतें ऐसे कर रखी हैं वहाँ जाके अमन के तमाशा के इनिशिएटिव में कि इनके वीडियो सब उनके पास हैं, तो ISI कैन एक्चुअली ट्विस्ट देयर टेल। तो ये मुंह खोलते हैं जब नहीं खोलना चाहिए। पर एक गुड थिंग जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे एटलीस्ट इसका बहुत ज़्यादा एक उसका काउंटर आया है। लेकिन फिर वही है ना कि सोशल मीडिया पे कितनी पॉपुलेशन है भारत की, कितने लोग देखते हैं, और दोज थिंग्स रिमेन। और हमारे मीडिया चैनल क्या बात कर रहे हैं वो तो मैंने देखा भी नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ, बट इसको ये बताना चाहिए कि हमारे देश के हित के बारे में ये प्रपोजल नहीं है। पाकिस्तान जिसका भी पानी के चक्कर में नाक डूब चुका है, उसको बचाने के चक्कर में ये कहानी की जा रही है। इनको कोई मतलब नहीं है कि पीस आए, इनको कोई मतलब नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म स्टार्ट हो दोबारा। पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब आप पाकिस्तान को कंफर्टेबल करो, वो आपको फिर आगे टेररिस्ट भेजेगा। जब जब हिस्टोरिकली पाकिस्तान कंफर्टेबल हुआ है इकोनॉमिकली, उसने हमें तंग किया है। तो जो भी बंदा एंटिटी उठ के ये बोले कि पाकिस्तान के साथ सुलह कर लो, दोस्ती कर लो, सिक्योरिटी वाला देख लो, मिलिट्री पीछे कर दो, वो बेसिकली पाकिस्तान को एक और चांस देना चाहता है कि वो आए और हमारे यहाँ पे वो ब्लड बात कराए। ऑलरेडी पंजाब हाथों से खिसकता हुआ जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर में दोबारा वो लहर लाना चाहते हैं। तो ये है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम अमन का तमाशा। और मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, मैं उसको ट्विटर पे अमन के ASSHO आगे कुछ करके मैं इनको मैं रेफर करता हूँ। ये सारे वही हैं। मैंने भी जी। लिखा था सुबह को। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाट दे डिजर्व। मैंने भी वही चीज लिखा था, एंड दे आर दैट, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसका एक ही चीज, मैं द रीजन आई एम वांटिंग टू ब्रिंग दिस अप एज अ सोशल इशू है, क्या है कि देखिए, वी आर द कंट्री एट द एंड ऑफ इट। हाँ, गवर्नमेंट पावर में है, बट गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट आवर विल। हमारा तो नहीं है, वी डोंट वांट एनी कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान, दैट इज जस्ट अबाउट इट। एंड गवर्नमेंट ने भी वही बोला है, इट्स ऑल बकवास, ये पानी खत्म हो रहा है। तो उनके जो अपोलॉजिस्ट हैं उनको समझ में आ रहा है कि यार ये तो हमारी तो पूरा इकोसिस्टम, देखिए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक इकोसिस्टम होता है। हमेशा ये याद करिए, कुछ लोग बड़े पैसे बनाते हैं, बड़े, उनको फिर आर्टिकल्स लिखने को होता है, आपको किताबें लिखने को होता है, आपको ट्रैक टू डायलॉग में जाने को होता है जी, ट्रैक 3 4 5 6 7 8 9 10 99 149 369 में जाने को होता है। तो आपको फ्री हॉलिडे मिल जाता है, अपना बीवी को पकड़ो, लग्जरी उसमें जहाज में बैठो, अपना जाओ भाई कोलंबो शलंबो, थाईलैंड शाईलैंड, थोड़ा अपना जरा मसाज शसाज कराया, अपना कुकड़ फाड़िया, अपना 2 रम लगाई, उसके बाद हाँ जी हाँ लेट्स टॉक, इंडस वाटर, यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये भी दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल दीज यस सर। कॉन्फ्रेंसेस। एक ही some आप people, इसमें गलत बोल रहे हो कि बीवी को लेके नहीं जाते ये। हम थोड़े अच्छे लोग हैं सर, हमारी बीवी नहीं है बट फिर भी बोलते हैं ले जाएंगे। ये जिसके लिए जाते हैं हम सबको सब जानते हैं। बॉटम So, लाइन ये है कि ये बात और ये लेटर देशद्रोह वाला काम है। जब हमने उनकी गर्दन दबा रखी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जिसने न्यूक्लियर की धमकी दी, हमें डैम तोड़ने की धमकी दी, हाथ काटने की धमकी दी, पूरे इंटरनेशनल बिरादरी में जा के रोया। स्विट्जरलैंड में ये लोग गए हैं, वो जो MOU हुआ था उसमें भी ये साइड लाइन पे इसी की बात कर रहे थे। और अब इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा ली जहाँ तेरी हार्ट थ्रॉब बड़ी बोल रही थी उस दिन। तो जब वो सब फेल हो गया तो उन्होंने हमारे घर के अंदर जो हमारे 0.5 या 1.0 मेंबर हैं, जो मैं कह रहा हूँ, कुछ पैसे में फंसे हुए हैं, कुछ ब्लैकमेल हो रहे हैं और कुछ वैसे दिमागी बीमारी से ग्रस्त हैं। ये उन्होंने उठ के चिट्ठी लिखी। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप सपोर्ट जरूर करिए बाय हाइपिंग दिस चैनल एंड टेलिंग योर फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।